शाह साहब, एक बड़ा ऑपरेशन बड़ा तेज़ी से जारी है कि जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूब आम लोग भी हैं जो क्राइम्स की वीडियो बनाते हैं। एक दौर था जब थाने के अंदर जाके मुलज़म का इंटरव्यू किया जा सकता था, उसकी वीडियो बनाई जा सकती, लेकिन अब उस पर पाबंदी लग गई है। इसकी क्या वजह है? जो सब इसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। राइट टू साइलेंस इज़ द राइट ऑफ एक्यूज्ड। आप अगर उसको वो आपको बयान नहीं देना चाहता तो आप आर्टिकल 13 कहता है कि कोई क्रूअल या इनह्यूमन बिहेवियर उसके अगेंस्ट नहीं अप्लाई करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर प्रोसिक्यूशन इस वजह से फेल होती है कि आप जब वीडियोस प्री ट्रायल पे कर देते हैं। मैं लाहौर की आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे बहुत से केस ऐसे ज़ाया हुए जिसके अंदर पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ जब एक्सेस दी एक्यूज़ को तो उस एक्यूज़ की शक्ल आ गई टीवी के ऊपर, जिसका हमने कल को शनाख्त परेड करनी थी। और शनाख्त परेड में उसने कहा कि जनाब मेरे तो टीवी पे प्रोग्राम चला है तो मेरी किस चीज़ की शनाख्त परेड। तो उस एक ASI सब इंस्पेक्टर के उस अमल की वजह से हमारा प्रोसिक्यूशन का केस तबाह होकर रह गया। इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस वक्त पूरे तरीके से इसको टेकअप किए विशाल केस, और उसके अंदर उन्होंने 23/12/2023 को एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत उन्होंने पुलिस को पूरे तरीके से रिस्ट्रेंड कर दिया था कि आप एक्यूज्ड को कैमरा के ऊपर उसका बयान नहीं लेंगे और अंडर कस्टडी उसके ऊपर आप किसी किस्म का इस किस्म का सीक्वेंस नहीं करेंगे। आप जो सब एक और मैं बात करता हूँ, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके टोकन टैक्स नहीं पे हुई है तो कोई तरीका नहीं है कि एक्साइज वालों ने बुलाया हुआ किसी इन्फ्लुएंसर को, टिकटॉकर को, और आपकी फैमिली की टिकटॉक बना के उन्होंने टिकटॉक पे लगा दी। हो सकता है आप फैमिली को ना दिखाना चाहते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको तो फिर सरकारी अदारे खुद उसकी सरकारी खिलाफवर्जी करते तो नहीं करते जी, खिलाफवर्जी करते थे। इसके ऊपर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कंटेम्प्ट में DIG ऑपरेशन को भी कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ कि 2 लड़के फायरिंग कर रहे थे हवाई, और उन्होंने उसके बाद अपने ऑफिशियल पेज से दिखाया कि उनकी टिंडें करके उनकी वीडियो लगा दी कि जनाब ये किया। तो ये इनह्यूमन था। उसके ऊपर उन्होंने फिर एक हमें ऑर्डर किया, और अभी एक पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है जिसके तहत, जिसको मैंने भी वेट किया, जिसको एडवोकेट जनरल पंजाब हमारे अमजद परवेज साहब है उन्होंने वेट किया कि आपके भी कुछ रूल्स होने चाहिए, आपका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपने क्या ऑन एयर करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो उस हवाले से वो पॉलिसी जो है वो वेट होगी और उसको IG पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर सर्कुलेट किया। पुलिस तो इनकी वीडियोस बनाती है, अपने व्हाट्सएप में छोड़ देती है। नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे ना। अब उसके अंदर हमने कर दिया कि SP जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। उसने पहले इन राइटिंग में परमिशन देनी कि क्या अपलोड होगा और क्या अपलोड नहीं होगा। और इवन अदरवाइज के जो टिकटॉक एप्लीकेशन के हवाले से एक हर आदमी ने अपना बना लिया था, उस पर उन्होंने कहा है कि कम से कम SP जो है वो अपना PRO के थ्रू अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देगा। ये नहीं होगा कि जी आप देखें ना, पुलिस वाले खुद अपने टिकटॉक बनाते हैं, अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो जैसा उससे लोगों के अंदर एहसास तो पैदा होता है कि अगर कानून जो है पुलिस वालों को टिकटॉक बनाने की इजाज़त देता है तो हमें क्यों रोका जाता है? वो जो सब बेसिकली इशू ये है कि पुलिस का एक पॉजिटिव इमेज करने के लिए मैं समझता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पीछे पंजाबी के गाने लगा लें और उसके ऊपर आप अपनी टिकटॉक बनाएं। यूनिफॉर्म फोर्स, और यूनिफॉर्म फोर्स की कुछ डेटरेंस भी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको इस तरह से कर दें कि एक पूरा, भी आपने रिसेंटली देखा कि एक टिकटॉकर एक पुलिस ऑफिशियल को थाल पकड़ा के और वो पैसे लुटा रहा है, तो उसके ऊपर फिर पूरा एक्शन हुआ है। बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे उस पर पर्चा हुआ, वो अरेस्ट हुआ। वो टिकटॉकर इधर हमारे ऑफिस में आके उन्होंने बताया था कि वो फेक वीडियो है। तो वो अब देखें ना, उन्होंने खुद बना ली ना वीडियो फेक। अब वो दोनों वीडियो आगे रिकॉर्ड पे, अब वो PFI से भिजवाई, तो जो उन्होंने वीडियो अपलोड की थी वो जाली AI से बनी वीडियो जिसमें काला यूनिफॉर्म है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला बड़ी पॉजिटिव मुझे वाइब्स हैं कि हमारी कौम बड़ी बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन एक देखें ना शाह साहब, एक और है, ये पंजाब की हद तक है, दूसरे सूबों में तो मुल्ज़म से गुफ्तगू करवाई जाती है। ऐसा क्या कानून नहीं होना चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हो? कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई करता है, लेकिन अप्रोच है प्रोविंशियल। अब मैं अपने सूबे की हद तक मुख्तार भी हूँ और अपने सूबे की हद तक जवाबदेह भी हूँ, लेकिन मैं KPA के हवाले से मैं जवाबदेह नहीं हूँ, तो मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 हमारे पे भी अप्लाई करता है, आर्टिकल 13 उन पे भी अप्लाई करता है, इसी तरह आर्टिकल 14 है वो। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई।